16 अक्टूबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का किया ऐलान। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बिहार में 13 नवंबर को होगा मतदान। आज मनाया जा रहा है शरद पूर्णिमा। विशेष पूजा से पाए सुख समृद्धि। मां लक्ष्मी की कृपा, बदलेगी आपकी किस्मत। भूमि सर्वेक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी। बिहार सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। 6 प्रमुख चरण पर होगा भूमि सर्वेक्षण का काम। बिहार कैबिनेट में 22 अहम प्रस्ताव पर मुहर। बिहार पुलिस के आईओ को मिलेगा स्मार्टफोन और लैपटॉप। कुंडघाट जलाशय और करमनसा नदी पर पंप नहर के लिए बड़ा फैसला। बिहार में 8000 नए कौशल विकास केंद्र खुलेंगे। युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप प्रशिक्षण का अवसर। दिसंबर तक सभी प्रखंडों में कौशल केंद्र होंगे स्थापित। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज टॉस सुबह 9 बजे से होगा। मैच 9:30 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर उपलब्ध। पेमेंट बैंक ने भर्ती निकाली है। ये भर्ती ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव के 344 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया हो। साथ ही जीडीएस के रूप में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपको 750 रुपए देने होंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 4 सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वही झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहली फेज, दूसरी फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। इधर महाराष्ट्र में पूरे राज्य में एक चरण में ही वोटिंग होगा। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वही 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत नागरिकों को भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए 6 प्रमुख चरण निर्धारित किए गए हैं। विस्तार पूर्व काम। इसके तहत रैयत फॉर्म 2 के माध्यम से अपनी भूमि का ब्यौरा देते हैं। अमीन भूमि के खतियान का सारांश तैयार करते हैं। वही खानापोरी, जिसमें मानचित्र की खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन होगा। सुनवाई, जिसमें किस्तवार और खानापुरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों की आपत्ति या दावों की सुनवाई और निष्पादन होगा। इसके अलावा अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई है। ये दिशा निर्देश नागरिकों को भूमि संबंधित मामलों में अधिक स्पष्टता और सहयोग प्रदान करेंगे। बिहार कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, जिसमें कैबिनेट ने बिहार पुलिस के अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए 190.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा पैक्स चुनाव के लिए 18 करोड़ और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। कैमूर और रोहतास के 21,644 घरों को बिजली आपूर्ति के लिए 117.80 करोड़ की स्वीकृति दी। कुंडघाट जलाशय योजना के लिए 270.31 करोड़ और करमनसा नदी पर पंप नहर के लिए 89.95 करोड़ की राशि मंजूर हुई। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली, जिसमें अवैध खनन पर जुर्माना बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। ई नीलामी के बाद खनन पट्टी का संचालन 15 दिनों में शुरू होगा और सभी वाहन के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा। बिहार में सरकार ने 40 से अधिक विभागों में 4 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम नई नौकरियों की संभावनाओं की तलाश में उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वे रिक्तियों को खंगाले। फरवरी 2024 में विभागों से संभावित रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी और 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति का ब्यौरा प्राप्त हुआ। अब ये जिम्मेदारी नोडल अफसरों को सौंपी गई है।
बिहार में सभी सरकारी लोक सेवकों को हर वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। निगरानी विभाग ने ऐसे अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है जो इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मी अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर जमा करें। 2021 में पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी पहली नियुक्ति से लेकर हर साल 31 दिसंबर के बाद फरवरी के अंत तक देनी होगी। ब्यौरा नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। आज शरद पूर्णिमा मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 से शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए सुख, सौभाग्य, आयु, आरोग्य और धन संपदा की प्राप्ति के लिए इस पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस रात को मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर प्रकट होती हैं। इस रात जो मां लक्ष्मी को जो भी व्यक्ति पूजा करता हुआ दिखाई देता है, मां उस पर कृपा बरसाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें अवैध खनन और बालू परिवहन से संबंधित नियमों में कड़े दंड का प्रावधान शामिल है। बालू घाटों पर साइन बोर्ड, सीमांकन और प्रकाश व्यवस्था का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो 50,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकता है। बालू का परिवहन विशिष्ट रंग के और ढके हुए वाहनों से ही किया जाएगा। गीले या बिना ढके बालू का परिवहन करने पर भी जुर्माना होगा। इसके अलावा ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा और निजी जमीन पर मिट्टी खनन के लिए रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। जल संसाधन विभाग ने नदियों में गाद समस्या के समाधान के लिए भी नियम बनाया है। ये उपाय अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए लिए गए हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे साइक्लोपियन दीवार के बारे में। ये दीवार राजगीर में है जो 40 किलोमीटर लंबी है। बिहार के प्राचीन शहरों में से एक राजगीर में इसका निर्माण हुआ था ताकि आक्रमणकारियों और दुश्मनों से बचाया जा सके। इस पत्थर की दीवार का निर्माण प्रारंभिक मगध शासकों द्वारा कच्चे पत्थरों से करवाया गया था। समय के साथ इस दीवार का अधिकांश भाग गायब हो गया, लेकिन आप आज भी इसकी संरचना को देख सकते हैं। अगर आप राजगीर जाते हैं तो इस ऐतिहासिक दीवार को देखने जा सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। बिहार कौशल विकास मिशन की संकल्प योजना के तहत एक महत्वपूर्ण नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन 18 और 19 अक्टूबर को RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें राज्य के सभी जिलों के तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्य भाग ले सकते हैं। जिला नियोजन अधिकारी प्रणव प्रतीक ने जानकारी दी कि मेले में भाग लेने के लिए आवेदकों को NCS पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है। आवेदकों को सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लेकर आना होगा। इस मेले में 8वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन पास और ITI डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है। पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस और तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। वंदे भारत स्पेशल 30 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगी, जबकि तेजस 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक संचालित होगी। किराया पिछले साल से 700 रुपये अधिक है। इसके अलावा नई दिल्ली से बरौनी और जयनगर के लिए भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। बरौनी के लिए फेस्टिवल स्पेशल और जयनगर के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का संचालन 26 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर के पहले हफ्ते तक चलेगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। बिहार सरकार ने कौशल विकास को एक नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में कुल 8,000 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिससे युवाओं को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उन्हें इंटर्नशिप का भी अवसर प्राप्त होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में पेश करने की तैयारी कर ली है। मौजूदा 2,654 प्रखंडों में से जहां कौशल विकास केंद्र नहीं है, वहां दिसंबर तक केंद्र खोले जाएंगे। इससे 20 लाख युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बिहार सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में ICU और HDU की सुविधा को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने जरूरत को देखते हुए ICU की बेड संख्या बढ़ाने और नए ICU स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मौजूदा डॉक्टरों को ICU की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य समिति जिलों में
में बिना इस्तेमाल के पड़े उपकरणों की सूची भी बना रही है ताकि उन्हें नए अस्पताल भवनों में लगाया जा सके। अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो क्या करना चाहिए? बता दें कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार जनरल कोच का टिकट रखने वाले यात्री बिना परेशानी की दूसरी जनरल कैटेगरी की ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वे दूसरी कैटेगरी की ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है और यदि किसी यात्री के पास रिजर्वेशन टिकट है और उसकी ट्रेन छूट जाती है तो वे उस टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। पकड़े जाने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।